हुई थी करनाल में, उन्होंने आपकी शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। क्या? हरियाणा के शिक्षा मंत्री 10वीं पास है। नहीं, चाहे मैं 10वीं पास हूं या नहीं 10वीं पास हूं, मैं बिल्कुल अनपढ़ भी हूं, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो बताए ना क्या करके दिखाया। हमने जितना करके दिखाया एजुकेशन में, तो उससे वो प्रेरणा लेंगे क्या करके दिखा रहे। इससे कोई है नहीं कि कोई कितना एजुकेशन मिनिस्टर कितना पढ़ा लिखा है। ऐसे तो फिर डिग्रियां जिनके पास हैं, बहुत डिग्रियां, वही एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, तो वो करके क्या दिखाएं। अगर उनका बहुत पढ़ा लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो हमारे साथ कंपटीशन करें। अब रोज आना वो हजारों करोड़ रुपए, मतलब वो हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइज पे खर्च कर रहे हैं। हमने अभी सुपर 100 शुरू किया, और पिछली बार हमारे 25 बच्चे आईआईटी में आए, अब की बार हमारे 28 बच्चे आईआईटी में, अब की बार भी हमारे बच्चे जो हैं, जो नीट क्लियर किया वो 62 बच्चों ने नीट क्लियर किया, पिछली बार में 68 बच्चों ने नीट क्लियर किया, अब की बार 24 बच्चे हमारे एमबीबीएस में गए, 6 बच्चे हमारे एम्स में गए। वो भी बताए दो ना कि कितने गए, जरा बताए दो। सरकारी स्कूलों को कंपेयर करें अपने स्कूलों से। बिल्कुल हम तैयार हैं कंपेयर करने के लिए। स्कूल हैं कितने, पूरे उनके पास 1100 स्कूल हैं जो उनके पास हैं, बाकी तो उसके एमसीडी के पास है वहां स्कूल सारे के सारे। उन 1100 में भी अगर कंपटीशन करना ना, तो हम कंपटीशन के लिए तैयार हैं उनके साथ। कोई कंपटीशन कर, किसी विषय में दिखाओ ना कंपटीशन। आप खाली यही कहते रहोगे हमारे स्कूल ने ये कर दिया, हमारे स्कूल ने। मैंने भी आपको आंकड़ा दिया, आप अभी निकाल लो, और अब उनका भी आप निकाल लो, आपके पास ही है, आप गूगल पे निकाल के देख लो कितने बच्चे उनके आईआईटी में गए, कितने स्कूल है उनके मुकाबले। हमारे यहाँ 14,000 से ज्यादा स्कूल हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज सुशासन दिवस मनाया गया, क्या इसका अर्थ है और क्या इसका उद्देश्य है? कि आज भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, ऐसे 2 महापुरुषों का आज जन्मदिन है। और उनकी प्रेरणा से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया, और आज उसी का एक आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। सुशासन का मतलब है कि अच्छा शासन, जहाँ किसी प्रकार की बाधाएं ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। तो इस प्रकार के शासन की स्थापना करने के लिए, उसके लिए जो भारत सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो वचनबद्ध है, और उसके लिए वो कार्य कर भी रही है। जैसे वर्तमान सरकार ने बहुत से कार्य जो है, 500 से ज़्यादा योजनाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन कर दी हैं, और आज किसी को भी उनके लिए किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, तो वो योजनाओं का लाभ अपने आप उठा सकते हैं। ऐसे ही चाहे नौकरी देने की बात थी या विकास की बात थी, उसमें भी सरकार ने जिस प्रकार की योजना बनाई वो सबके लिए समान है। ऐसी एजुकेशन में चाहे कॉलेज खोलने की बात थी, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की बात थी, उसकी भी एक योजना बनाई कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कोई भी लड़की पढ़ने के लिए नहीं जाएगी, उसके बीच में हम उसको कॉलेज देंगे। ऐसे ही संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, उनके बारे में भी एक योजना बनाई कि जितने भी एजुकेशन ब्लॉक हैं, हम सारों उनमें इस प्रकार की एक सुविधा देंगे। तो हर जगह सरकार ने जिस प्रकार से पानी की कमी होती जा रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरा पानी मेरी विरासत, तो उस प्रकार से हर एक योजना इस प्रकार से कि हर आदमी तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस वजह से वंचित ना रहे कि उसने वोट किसी और का दिया था और सरकार किसी और की है, इस वजह से वंचित ना रहे, बल्कि उसको इस अधिकार के साथ उसका जो राइट है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक है, देश का नागरिक है, तो उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 134 से पे के बारे में कल हमने बैठक कर ली है, और जो प्राइवेट स्कूलों का जिस प्रकार की बात थी कि उनको पैसा नहीं मिला, तो कुछ पैसा हमने रिलीज भी कर दिया 13 करोड़ के करीब, और कुछ पैसा हम जल्दी रिलीज करने वाले भी हैं। निश्चित तौर से 134 में जो एडमिशन है वो निश्चित तौर से रिलीज हुआ 13 करोड़। नहीं, 700 करोड़ की राशि कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फैक्ट राशि है, इस प्रकार की कोई वो नहीं है कि 700 करोड़ कोई है। जितना पैसा है वो सारा का सारा हम देंगे। हमने कह भी दिया कि जो पैसा रुका हो वो भी जल्दी रिलीज। तो प्राइवेट स्कूल वालों से बात हुई है सर? प्राइवेट स्कूल वालों से बात हुई है सरकार के किसी नुमाइंदे की? आप नहीं, हमारी प्राइवेट से भी कोई बात नहीं हुई है। निश्चित तौर से प्राइवेट की जो भी उनकी यूनियन उनसे बात भी कर लेंगे, लेकिन ये
कोर्ट का आदेश है और ये कोई मन मर्जी की चीज नहीं है कि देंगे नहीं देंगे, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जो उनका पैसा है वो हमें रिलीज करना चाहिए और वो रिलीज हम कर भी रहे हैं, हम जल्दी कर रहे हैं। स्कूलों में क्या बदलाव किया जाएगा? भी लगाया गया, किस तरह क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसके बारे में पूरी तरीके से सरकार जागरूक है और सभी नियमों का पालन हो रहा है। जो हमारे हमने स्कूल भी खोले हैं वहाँ भी सभी नियमों का पालन हो रहा है और अभी तक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी कोई इस प्रकार का कोई बहुत बड़े वो नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से हमें सारी चीजों का करना चाहिए। स्कूल बंद करने की देखिए, अभी तक कोई गाइडलाइन है? एक मिनट, अभी तक कोई असर नहीं है स्कूलों के ऊपर। अभी तक हमारे स्कूल जैसे पहले चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही हमारे स्कूल चल रहे हैं। हाँ, हमने एक निर्णय लिया था कि हम फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्णय हमने लिया था और फुल टाइम के लिया था, लेकिन उसको हमने स्थगित कर दिया। हम जैसे पहले स्कूल चल रहे थे वैसे स्कूल चल रहे हैं और वैसे ही चलेंगे। 8वीं का बोर्ड लागू किया है सर, उस पर कई ऑब्जेक्शन भी आए हैं स्कूलों के, तो क्या उसमें नहीं, देखिए, वो निर्णय हमने इसलिए लिया कि कोई भी टेस्ट होता है तो बच्चे उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, तो बच्चे ठीक से तैयारी करें, कंपटीशन की भावना उनमें आए कि उनका एक पेपर होना है, तो उसके मद्देनजर हमने लिया है कि 8वीं का बोर्ड। आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जैन की प्रेस वार्ता हुई थी करनाल में, उन्होंने आपकी शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। क्या? हरियाणा के शिक्षा मंत्री 10वीं पास है। नहीं, चाहे मैं 10वीं पास हूं या नहीं 10वीं पास हूं, मैं बिल्कुल अनपढ़ भी हूं, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो बताए ना क्या करके दिखाया। हमने जितना करके दिखाया एजुकेशन में, तो उससे वो प्रेरणा लेंगे क्या करके दिखा रहे। इससे कोई है नहीं कि कोई कितना एजुकेशन मिनिस्टर कितना पढ़ा लिखा है, ऐसे तो फिर डिग्रियां जिनके पास हैं बहुत डिग्रियां वही एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, तो वो करके क्या दिखाएं। अगर उनका बहुत पढ़ा लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो हमारे साथ कंपटीशन करें। अब रोज आना वो हजारों करोड़ रुपए, मतलब वो हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइज में खर्च कर रहे हैं। हमने अभी सुपर 100 शुरू किया और पिछली बार हमारे 25 बच्चे IIT में आए, अब की बार हमारे 28 बच्चे IIT में, अब की बार हमारे बच्चे जो हैं जो नीट क्लियर किया वो 62 बच्चों ने नीट क्लियर किया, पिछली बार में 68 बच्चों ने नीट क्लियर किया, अब की बार 24 बच्चे हमारे MBBS में गए, 6 बच्चे हमारे एम्स में गए। वो भी बताए दो ना कि कितने गए, जरा बताए दो एक बार। नवीन जैन भी यही बात कह रहे हैं जो अब आप कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों को कंपेयर करे अपने स्कूलों से। बिल्कुल, हम तैयार हैं कंपेयर करने के लिए। स्कूल हैं कितने? पूरे उनके पास 1100 स्कूल हैं जो उनके पास हैं, बाकी तो उसके MCD के पास है वहाँ स्कूल सारे के सारे। उन 1100 में भी अगर कंपटीशन करना ना, तो हम कंपटीशन के लिए तैयार हैं उनके साथ। कोई कंपटीशन कर, किसी विषय में दिखाओ ना कंपटीशन। आप खाली यही कहते रहोगे हमारे स्कूल ने ये कर दिया, हमारे स्कूल ने। मैंने भी आपको आंकड़ा दिया, आप अभी निकाल लो, और अब उनका भी आप निकाल लो, आपके पास ही है, आप गूगल पे निकाल के देख लो कितने बच्चे उनके IIT में गए, कितने स्कूल है उनके मुकाबले। हमारे यहाँ 14,000 से ज्यादा स्कूल हैं। सर कोचिंग सेंटर पुराने स्कूलों से पेरेंट्स और अगले स्कूल वाले उनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं 134 के लिए। देखिए, TLC के मामले में कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया, पहले हमने छूट दी थी उसमें, जो कोर्ट का आदेश है तो 1 तारीख से वैक्सीन मतलब जिनके नहीं लगी होगी वो सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकते। देखिए, मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो 1 डोज है लग चुकी, लेकिन उसमें गंभीरता है, इसलिए सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया। सर, निजी स्कूलों और सरकार के बीच चल रहे मतभेद के चलते 134 के तहत जो बच्चे हैं उनके भविष्य खराब हो रहा है सर। नहीं, बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है, निश्चित तौर से एडमिशन हो गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। काफी पेरेंट्स उसको लेके नहीं, मैं मंत्री हूं, मैं ही आपको विश्वास दिला रहा कि बिल्कुल 100% एडमिशन। भर्तियों को लेकर लगातार विवाद है सर, भर्तियों को लेकर सरकारी भर्ती कोई विवाद नहीं है भर्तियों को लेकर। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं कहीं ना कहीं कोई खामी, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, निश्चित तौर से अपने लाभ के लिए वो ऐसे काम कर देते हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ भी इस प्रकार का काम हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम नहीं ठीक नहीं है, सिस्टम बिल्कुल ठीक है और सिस्टम से एडमिशन हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम किया, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने पेपर लीक किया था उनमें मैक्सिमम लोग जो है वो जेल में चले गए, और इसमें भी जिन अधिकारियों ने काम किया था वो भी आज जेल में, और हमने टर्मिनेट उनको कर दिया। आज भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, और ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। करनाल में पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार काम कर रही है वो एक बहुत अच्छा प्रयास है, और लगातार शिक्षा के क्षेत्र से लेकर विकास परियोजनाओं तक
आम पब्लिक के लिए वो काम करते रहेंगे। लेकिन इस समय मुद्दा है कोरोना यानी कि ओमिक्रॉन का और साथ ही साथ 134A का। उन्होंने साफ कह दिया है कि 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों को उन बच्चों को एडमिशन देना होगा जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया है। हालांकि जो उनका पैसा देना है सरकार ने प्राइवेट स्कूलों का, वो कुछ पैसे रिलीज कर दिए गए हैं और आने वाले समय में कुछ और पैसे जो हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद देखना यह होगा कि क्या प्राइवेट स्कूल उन बच्चों को एडमिशन देते हैं जो लगातार 134A के तहत दर दर की जो ठोकरें हैं वो खाते हुए नजर आ रहे हैं। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री फिलहाल यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर जब उनसे सवाल किया गया क्या स्कूल बंद हो जाएंगे या स्कूल में कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उनकी तरफ से कहा गया कि स्कूल जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। एक निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया था कि फुल कैपेसिटी के साथ और साथ ही साथ जो स्कूल की टाइमिंग है वो पूरी कर दी जाएगी। लेकिन स्कूल की टाइमिंग भी पूरी नहीं होगी और साथ ही साथ फुल कैपेसिटी के साथ भी बच्चे स्कूल के अंदर नहीं आएंगे। और ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जल्द से जल्द जाकर लगवाएं, ताकि जो 1 तारीख से एंट्री बैन की है हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर, वो बैन ना हो, ताकि लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।